उनमें से सबसे बड़ी जो टॉप ऑफ द लिस्ट वाली अपडेट है वो ये है कि मेरे जो प्यारे से पेरेंट्स हैं, जब से हम लोग यहाँ पर आए, सुबह सुबह जी मुझे जाना पड़ गया था। सुबह सुबह तो नहीं, 12 बजे मैं निकली थी और इस बस में आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सफ़र किया है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जल्दी आज ऑफ हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ट्यूशन्स को रीजॉइन कर लिया है, लेकिन अभी सिर्फ 2 जगहों पर जा रही हूँ। लेकिन यहाँ से जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है और वापस आने में भी। आज क्योंकि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, तो अब्बू के साथ जो लॉन्ग ड्राइव रही ना मेरी, बहुत ही मज़ेदार रही। आज फिर से सारा कराची वापस से भीगा भीगा हो गया है और ये काले काले बादल, हर तरफ हरियाली। देखें जी, अभी भी काले काले बादल आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त ये लग रहा था। सारा रास्ता जैसे मैंने आज इन्जॉय किया है ना, सारी मेरी थकान जो थी वो इधर उधर हो गई, पता ही नहीं चला, गायब हो गई बिल्कुल। और अभी भी बादल इस तरह के है ना जैसे कोई ज़बरदस्त वाली मूसलाधार बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं। बेसिकली मौसम का जो हाल बताते हैं उन्होंने, क्योंकि मेरी अम्मा ना बाकी कोई ख़बरें देखें या ना देखें, लेकिन वो मौसम का हाल लाजमी देखिए। हरियाली चेक करें जी दूर दूर तक, और ये रोड्स गीले गिले हो गए हैं, भीग भीग गया है हमारा कराची हर तरफ से। अच्छा, अब्बू लेने रुक गए थे यहाँ पर फल, और फलों के बाद उन्होंने सब्ज़ियाँ भी लेनी थी। अच्छा, मुझे ना बाइक से उतरना बार बार और इस तरह से सामान पकड़ना बड़ा ही जहर लगता है, लेकिन अब्बू सुन नहीं रहे थे। अब्बू ने असल में मरियम का सारा कसूर था, और वो इस तरह से कि मरियम ना मैसेज कर देती है अब्बू को कि ये लाना है वो लाना है, क्योंकि किचन का हमारा जो डिपार्टमेंट है ना उसकी हेड है वो आजकल। फ़िलहाल मैं जब तक फ़ारिग थी तो मैं थी। बहरहाल अब्बू ने लाजमी कुछ सामान लेना था जो मरियम ने मंगाया हुआ था, और रोड क्रॉस करके गए थे। रोड क्रॉस करके उनको वापस आना पड़ा, लेकिन लेना जो होता है ना वो फिर लेना ही पड़ता है रुक कर। लेकिन शुक्र है कि बारिश नहीं थी। यहाँ पर हम मार्ट पे भी रुक गए थे, मार्ट से हमने चावल वगैरह लेने थे। बाद में हमें घर जाकर पता चला था कि जो है सामान है घर पर। और यहाँ पर जी ऊपर मैं गई हूँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे शो पीस वगैरह भी मुझे नज़र आए, और रास्ते से अब्बू ने मुझे दिला दिए ये गर्मा गर्म समोसे भी। वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। और अम्मी, आपने बारिश एंजॉय की? इतनी मज़ेदार बारिश हुई है। आज तो नहीं हुई, हुई है यहाँ पे नहीं, दूसरे इलाकों में हुई होगी ना। नहीं, फुहार हुई है, हाँ, बूंदाबांदी प्यारी सी मज़ेदार सी। मौसम ऐसा कड़क धूप होने लग गई थी, स्टॉप पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था अम्मी। अच्छा। और अभी इतनी ठंडी हवाएं खा के आ रही हूँ, अब्बू के साथ लॉन्ग ड्राइव की ना, सोच है आपकी, इतना मज़े। इसको अम्मी देने के बावजूद ये हाल होता है। बिस्किट दूंगी, ज्यादा समोसा नहीं दे सकती, पेट में दर्द होता है इसके। फिर हम कमरे के अंदर होते हैं ना, तो थोड़ा बाहर निकलना चाहिए था ना। इसलिए पता नहीं चला। छत पे गई थी थोड़ा देर सामा को लेके मैं। अच्छा, वहाँ तो बहुत माशाल्लाह हवा चल रही है, ऐसी प्यारी हवाएं और मजा आ गया सीरियसली हमें। माशाल्लाह। आप लोगों ने एंजॉय नहीं की ये, हमारे कराची तो आजकल और अभी बहुत तो अच्छा समोसा एंजॉय कर रही हैं। ये लो। आपके हस्बैंड समोसा दिलाते नहीं है वैसे, बोलते हैं कि कोई नहीं बाहर की चीज़ और ये वो नहीं दिला, ना खुद खाते हैं ना हमें खाने देते हैं। अच्छा ही करते हैं एक तरीके से, लेकिन ये है कि समी आपके हिस्से का समोसा खा लूं? बिस्किट मिलना चाहिए। पक्की बात है, फिर रोना नहीं, ठीक है? दे दिया समोसा, कौन किसी को देता है ये, लेकिन ये लड़का दे देता है। बिस्किट के पीछे ना ये समोसा भी कुर्बान कर देता है। और आज अम्मी बन क्या रहा है? आपके फेवरेट पुलाव छोले वाले। क्या बात है अम्मी, सरप्राइज दे दिया यार। समोसों से अपनी भूख ना उड़ा दी मैंने, कहीं और नहीं खा रही फिर मैं। ये वाला मरियम को दे दूंगी, मरियम को दूंगी। मरियम का अपना है, लेकिन ये भी हाफ हाफ खा लेंगे फिर मैं और मरियम। खामोश हो जाओ, अभी दिया तो है। ये अजीब लड़का है अम्मी, आपने बहुत सर चढ़ा दिया इसको यार। मैं उतार दूंगी इसको सर से। सर से जाना भी जाता है। नहीं, ये देखो अपना हिस्सा खा लेता है, अपना हिस्सा खा लेता है, जबकि अब्बू तो इसको देने से मना कर रहे थे। लेकिन अब फिर भी हमने इसको दिया है, और अभी ये इस तरह से बिहेव कर रहा है कि इसको कुछ नहीं मिला। ड्रामेबाज करके खा रहे, वही तो। अच्छा जी, आपने खत्म किया है अभी तक? वही पकड़ा हुआ है यार, क्या हो गया है यार अम्मी, इतनी देर में मैं 2 समोसे 3 समोसे उड़ा देती, इसीलिए तो मोटी हो गई हूँ मैं। ये बात।
तो दोस्तों मैं आपको सही सही बताऊं, ये हो रहे हैं रात के 10 बजे और खाना वाना हमने खा लिया था। मीठे की क्रेविंग होने लगी, तो कुछ इतनी ज़्यादा कोई जालिम वाली क्रेविंग होने लगी कि अब्बू ने तो खैर चाय बनवाई अपने लिए और मुझे कुछ प्रॉपर मीठा खाना था। तो ये देखें 10:10 हो रहे हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। 10:10, 10:15 मतलब हो रहे हैं ये तकरीबन। तो और कुछ नहीं था। और ये लड़का भी जो है मेरी हाँ में ला रहा था कि बहुत वाकई मीठे की भूख लग रही है। अब्बू के लिए चाय जो बनाई थी उसकी देगची अभी मैं धोती हूँ। अपने लिए भी मैंने चाय बचाई है, ऐसा नहीं है अपने लिए वो भी आधी आधी होगी मेरी। नहीं, कोई आधी आधी नहीं हो, इतनी सी तो है ये। तो आधी आधी कर लेंगे। दूध नहीं, ये दूध पत्ती मेरी है, मैंने बनाई है अभी। सोचो इस वक्त मेरी हिम्मत है। तो हमने रख दिया जी घर पे, और कुछ भी नहीं था। तो प्रॉपर मीठे के लिए सिर्फ और सिर्फ घर में बेगम सेवैयाँ पड़ी हुई थी जी। ये रही बेगम सेवैयाँ, हमेशा से बचपन से देखते आ रहे हैं और यही खाई हैं हमेशा। और लवाजमात में भी सिर्फ ये है। ये है क्या? ये पता नहीं ब्लैक कलर का क्यों है इस दफा। ये है क्या? ये किशमिश रेजिन्स। ये किशमिश नहीं है, किशमिश ही है। और क्या है? तो अम्मी बोल रही ये बहुत फ्रेश बना हुआ है, शायद इसलिए इस तरह का है। तो इस लड़के को मैंने लगा दिया यहाँ पर। मैं कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगाऊंगी, मैंने वो बर्तन भी धोने, क्योंकि मरियम ऑलरेडी ना डिनर के अभी बर्तन भर भर के धोकर गई है, तो वो तो बिल्कुल नहीं धोएगी। और समी गरम गरम खाने में तो मज़ा नहीं आएगा, ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा बेटा। ये रख देंगे पानी उसमें परात में डालकर, बहुत सारा पानी ना उस दिमाग। ठीक है, फ्रिज ख़राब करनी है इतनी उबली हुई रख कर मैंने। तो ये ना नहीं, वो जो आटे वाली परात है ना, उसमें पानी अच्छा खासा भर के ठंडा उसके अंदर ये रख देंगे, ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में। बस इतनी ठंडी हो सकती है, वो फ्रिज वाली ठंडी नहीं हो सकती। अब वो बर्फ बनी हो ना, क्यों रात को 2 बजे तक वेट करोगे इसको? समी मेरे से मार खाओगे, फजूल बातें ही करना, मार खाओगे मेरे से। ठीक है, तो मुकम्मल एक चीज़ हो गई ना। देखें अब्बा की वजह से चाय भी नसीब हो गई, और जो है क्या कहते हैं उसको, सेवैयाँ भी नसीब। उफ, दूर से ही नज़र आ गया है मुझे कि ये समी ने क्या हालत की है कमरे की। चेक करें ज़रा, तौबा है। मैं यहाँ पर आ रही थी कि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी, और आ रही हूँ सामा, और यहाँ पर जो है कमरे की हालत ख़राब करेगी। एनीवेज दोस्तों, मैंने जैसा कि कल आप लोगों से जिक्र किया कि बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं जो मुझे आप लोगों को देनी है। तो रूम की हालत देखकर मुझे वॉमिट होने लगी है, लेकिन वो बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, लड़कों का तो यही हाल है भाई, उनमें सलीका नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कम से कम हमारे इस लड़के में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी अपडेट्स में से, मतलब जो बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं उनमें से सबसे बड़ी जो टॉप ऑफ द लिस्ट वाली अपडेट है वो ये है कि मेरे जो प्यारे से पेरेंट्स हैं, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारा 4था महीना है, और उनका दिल अभी तक यहाँ पर नहीं लग सका। पहले दिन तो नहीं, पहले हफ्ते से हाँ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है पहले दिन बंदा थोड़ा सा सामान के चक्कर में परेशान होता है। पहले दिन नहीं, तो शुरू के 3 दिन तो वही थकावट जो है वो लेकर बैठा होता है, और ऐसा ही हुआ था, मैं भी लेकर बैठी हुई थी। बट आई वॉज सो हैप्पी कि हम लोग बहुत अच्छे बड़े घर में, क्योंकि लास्ट घर आपने देखा है वो बहुत छोटा था, एक रूम था, बहुत बड़ा था। यहाँ पर एक भी रूम उस रूम के जितना नहीं है, उससे छोटे हैं, उससे बड़े नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत खुश थी। एवरीथिंग वॉज न्यू और एवरीथिंग वॉज गुड। अगर हम कंपैरेटिवली वहाँ का और यहाँ का देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा था, जैसा कि आप भी देख ही रहे हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स का दिल नहीं लगा। सबसे बड़ी जो अपडेट मैं आपको दूँ ना, आज तक मेरी अम्मा, अच्छा पहले अब्बा इजहार करते थे, करते अब्बा डबल माइंडेड से रहते हैं, तो अम्मा का ये था कि अम्मा मेरे साथ जुड़ी भी होती हैं और उनको हर वो चीज़ पसंद होती है जो मुझे पसंद होती है। अमूमन ऐसा ही होता है, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं अपनी अम्मा को भी सही से नहीं पहचानती, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मुझ पर ये बात आया कि अम्मा ने कि मैं आपके अब्बू के साथ ये चीज़ जो है इस चीज़ से इत्तेफाक करती हूँ कि यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा। हम वही वो पुराने होते हैं ना, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, जिनको वही घर पसंद होता है, वही मट्टी पसंद होती है, उस घर की दीवारें याद आ रही होती हैं, वहाँ की खुशबू उनको बदर कर रही होती है। तो ये सब हुआ है मेरे पेरेंट्स के साथ। अब ये है जी सबसे जो बड़ी अपडेट जिसे सुनकर मैं शॉक हुई थी, थोड़ी नाराज़ भी हो गई थी अम्मी से कि आप मुझे सही दिल की बात नहीं बताती।
और ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, ये सुबह सुबह जब अम्मी नाश्ता अब्बू को बना कर देती हैं और उनको लंच वगैरह, तो उस वक्त ये दोनों मिलकर कहीं एक दूसरे के सामने इजहार करते थे और रोया करते थे मिलकर। मतलब रोना इन द सेंस मीन्स कि एक दूसरे के सामने इजहार करते थे। वही बात है ना, सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं ना हस्बैंड वाइफ। सबसे ज़्यादा जो हस्बैंड और वाइफ का अच्छा दोस्त होता है ना, उसकी फैमिली में, उनके घर में, उनके ख़ानदान में, वो एक दूसरे के साथ ही उनकी दोस्ती होती है। औलाद से शायद वो दोस्ती नहीं हो सकती, वो मैं ये चीज़ अब जान चुकी हूँ। खैर, यहाँ ये चीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस आपने कनेक्टेड रहना है और बिल्कुल भी जो है मेरी वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है और आगे आगे करके भी नहीं देखना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो बतानी है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है और आप सब देखेंगे इंशाल्लाह। मैं ज़रा रूम सेट कर लूँ, यहीं से व्लॉग भी ख़त्म कर दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।